करना पड़ता। देख लो का डाटा वेरिएबल में स्टोर करेंगे और उन वेरिएबल को हम यहाँ व्यू में एक्सेस करेंगे। पहली बात, ये वेरिएबल ऐसे होने चाहिए जिसका स्कोप एक्शन टू व्यू, बताया और रिवाइज करवा रहा हूं, एक्शन टू व्यू। ठीक, दूसरी बात है, ठीक, ये जो नॉर्मल वेरिएबल्स है वो यहां काम नहीं करेंगे। जैसे हम एरे ले लेते हैं, क्योंकि सारी वेब पेज क्या होते हैं, स्टेटलेस। स्टेटलेस का मीनिंग क्या होता है, रिक्वेस्ट सर्वर पे जाएगी, पेज नया बन के आएगा, उस पेज पे जो वेरिएबल होंगे सबका डेटा जो है वो लॉस्ट हो जाता है। कोई भी वेब एप्लीकेशन है, कोई भी उसका वेब पेज है, चाहे वो पाइथन में बना, चाहे जावा में, चाहे पीएचपी में, चाहे किसी में भी, सारे वेब पेज क्या होते हैं, स्टेटलेस। स्टेटलेस मतलब होता रिक्वेस्ट सर्वर पे गई, क्योंकि एप्लीकेशन सर्वर पे होती, तो पेज नया बन के आता, नई एचटीएमएल बन के आती, अब उस पेज पे कोई नॉर्मल वेरिएबल है, सबका डेटा लॉस्ट हो जाता है। इसलिए यहां नॉर्मल वेरिएबल काम नहीं करेगा, उसकी जगह हमने यूज करना एक कंसेप्ट बताया था, क्या, व्यू बैक। व्यू बैक किसके लिए होता है, डायनामिक प्रॉपर्टी बनाता है। इसका मतलब इसमें जैसे डेटा डालोगे वैसे ही वो प्रॉपर्टी बना लेगा। इसका स्कोप कितना होता है, एक्शन टू व्यू। और इन व्यू बैक वी कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, तभी हम इसको क्या कहते हैं, डायनामिक प्रॉपर्टी बनाता है। जैसे इंफॉर्मेशन इसमें डालो, ये किया हुआ, जैसे व्यू बैक डॉट कंट्री लिस्ट, व्यू बैक डॉट कंट्री लिस्ट, और ये और टेक्स्ट डॉट क्या लिखेंगे, कंट्रीज डॉट टू लिस्ट। तो इसमें सारी कंट्री आ जाएंगी। इसी तरह से दूसरा बना लो, ये स्टेट लिस्ट, ये प्रॉपर्टी का नाम है, बच्चे कुछ भी रख सकते हैं, और यहां पे स्टेट्स डॉट टू लिस्ट। तीसरा सिटी, तो यहां पे से 3 व्यू बैग ली, एक में कंट्री की लिस्ट आएगी, एक में स्टेट की और एक में सिटी। एक में कंट्री मॉडल से डाटा आएगा, एक में स्टेट से, एक में सिटी। एक में कंट्री टेबल से डाटा, एक स्टेट का और एक व्यू बैग क्यों लिए, तो बताया था डायनामिक प्रॉपर्टी। F12 प्रेस करो, व्यू बैग पे पता ही है, ये देखो व्यू बैग क्या है, डायनामिक प्रॉपर्टी बनाता है। एक बदली होता है कि इसमें जैसा डाटा डालोगे वैसी ही टाइप बना। इसमें आपकी कंट्री की लिस्ट आएगी, इसमें स्टेट की और इसमें, और व्यू बैक का स्कोप कितना होता है, एक्शन टू व्यू। अगर पेज सर्वर पे जाके वापस आएगा तो व्यू बैक का डाटा लॉस नहीं होगा। अब ये सेम चीज पिछली असाइनमेंट में करवा चुका हूं, कोई नया कंसेप्ट नहीं। चलो अब आप आ जाओ अपसर्ट व्यू। पता नहीं ये क्रिएट और एडिट का कोड है, दोनों काम ये इकट्ठे कर। अपसर्ट पे व्यू, आगे इसके व्यू पे, तो ये सारा बताया हुआ टर्नरी ऑपरेशन कैसे यूज करना सारा पता है। ये फॉर्म टैग स्टार्ट हो गया, ये देख लो यहां पे कंट्री के लिए ये है, ये टेक्स्ट बॉक्स लगा हुआ, हम इसकी जगह चाहते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट। ये कमेंट बना दिया, और यहां पे क्या लिखेंगे बोलो, HTML डॉट ड्रॉप डाउन लिस्ट को किसके लिए, कंट्री आईडी के लिए, न्यू
क्या लिखते हैं, और इसमें बताओगे डेटा कहां से आएगा, क्यूबैक डॉट कंट्री लिस्ट कॉमा वैल्यू में आईडी और यहां पे टेक्स्ट में नेम। वैल्यू में आईडी और टेक्स्ट में नेम। आईडी और टेक्स्ट में नेम। ठीक, ये हो गया डाटा वैल्यू। लिस्ट के बाहर आ जाओ, यहां पे डिफॉल्ट ऑप्शन क्या लिखेंगे, सिलेक्ट वॉल्यूम कंट्री। अगर ज्यादा रिस्पेक्ट देनी हो तो लिख देना प्लीज सिलेक्ट कंट्री, कॉमा, और लास्ट में अप्लाई करेंगे इसके ऊपर बूटस्ट्रैप। तो बूटस्ट्रैप की कौन सी क्लास जो कॉमन अप्लाई करते हैं कंट्रोल पे, डायरेक्ट क्लास, और क्लास का नेम है फॉर्म हाइफन कंट्रोल। इस तरह से आप ये देखो, यहां पे ये देखोगे अपसर्ट सिलेक्ट कंट्री, और इसमें सारी कंट्री की लिस्ट। ठीक, अब हम एक और किसके लिए, स्टेट के लिए। दोबारा से देखो, अब नीचे है स्टेट का, तो ये नॉट मैप आ गया ना स्टेट आईडी और कंट्री आईडी। ये आपको पता है रजिस्टर्ड मॉडल में तो है लेकिन टेबल में नहीं है। अब एक टेबल में होते तो डाटाबेस नॉर्मलाइज नहीं होता, पढ़ाया हुआ है। अब यहां पे कमेंट बना दिया, ये टेक्स्ट बॉक्स, और यहां पे HTML डॉट ड्रॉप डाउन लिस्ट फॉर स्टेट आईडी select list, select list, और यहां पे व्यू बैक डॉट क्या लिखेंगे, स्टेट लिस्ट। डाटा वैल्यू फील्ड में क्या आएगा, आईडी, और डाटा टेक्स्ट फील्ड में क्या आएगा, नेम। कौन सी क्लास, फॉर्म हाइपर कंट्रोल। बच्चे उसी स्पीड से करवा रहा हूं, कर चुके हैं पहले। सिटी के लिए होगा, एक बार एप्लीकेशन रनिंग है, ये देखो यहां क्या आ गई, सारी स्टेट। अगर हम चाहते जो कंट्री चूज करूं ये उसी की स्टेट आनी चाहिए, बट ऐसा नहीं हो रहा, सारी स्टेट आनी। उसकी कहानी हम बाद में देखेंगे, उसके लिए मैं जावास्क्रिप्ट का कंसेप्ट आपको पहली बार बताऊं, बिल्कुल नहीं समझा। जावास्क्रिप्ट यहां यूज करेंगे तो पता चल जाएगा इन्होंने कौन सी वाली जावास्क्रिप्ट पढ़ी।
प्रोजेक्ट वाली परी है या खेलने वाली परी उसी लेक्चर से पता चल जाएगा। इसलिए मैंने बोला कि जो जावास्क्रिप्ट मैं उसमें बताऊंगा वो हमें समझ नहीं आएगा। अभी हो गया तो बात को, तो इसी के नीचे आगे क्या लिखेंगे? @HTML सिटी ID व्यू बैग और सिटी टेक्स्ट फील्ड कॉमा, यहां पे डिफॉल्ट ऑप्शन है लिखेंगे सिटी, और उसके बाद बूटस्ट्रैप HTML कैसे अप्लाई करते, कौन सी फॉर्म हाइपर और ले रहे जी।